दोस्तों, श्रीलंका में सबसे बुरी आर्थिक हालत से गुजर रहा है। शनिवार को कुछ ऐसा हो जिसकी हालात कुछ महीनों पहले से ही बनने शुरू हो चुके थे। नाराज लोग राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएंगे और राष्ट्रपति भवन की लोग तोड़फोड़ करेंगे और उनकी निजी आवास को आग लगा देंगे। लेकिन ये सब कुछ शनिवार को हुआ। शनिवार को आम लोगों ने भी अनुभव किया कि राष्ट्रपति कैसे रहते हैं, उनके महल में किस किस तरह की सुविधा होती है। श्रीलंका के इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार की नीतियों से लोग नाराज होकर राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएंगे। ये वही भवन था राष्ट्रपति के लिए सुरक्षा गार्ड और अंगरक्षक का कड़ा पहरा था। बताया जा रहा है कि शनिवार के देर रात को प्रधानमंत्री रणनील सिंह निजी आवास में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। श्रीलंका प्रदर्शन में शामिल बहुत से लोगों का कहना है कि शनिवार को जो कुछ हुआ वो श्रीलंका में युग की शुरुआत है। शनिवार को जो कुछ हुआ वो भली ऐतिहासिक है और लोगों में नाराजगी कई महीनों से थी। इससे पहले अप्रैल में भी प्रदर्शन हिंसक हो गए थे और फिर आपातकाल लगाया गया था। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग यह है कि राष्ट्रपति इस्तीफा दे। हालांकि तब के पीएम महिंदा राजपक्ष ने इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद रणनील विक्रमसिंघा पीएम पद पर आए थे और शनिवार की घटना के देखने के बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। जनता की बुनियादी जरूरतें सरकार असफल हो गई है। पेट्रोल, दूध, डीजल से लेकर अन्य खाद्य सामग्री इतनी महंगी हो गई कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। कभी टूरिज्म के लिए दुनिया भर में मशहूर ये आइलैंड देश आर्थिक तौर पर तबाह हो चुका है। हालात इतने बुरे हैं कि आज़ादी के बाद इस देश ने ऐसे हालत कभी नहीं देखे। इन सब के चलते एक बार फिर श्रीलंका में गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष के खिलाफ लोगों का गुस्सा उफान पर है। 2.2 करोड़ की आबादी वाला यह देश 1948 में आज़ादी मिलने के बाद के अपने अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खाने की जरूरत, सामान और ईंधन की भारी किल्लत की वजह से करीब 1 महीने से लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उनकी पुलिस में झड़प भी हो रही है। महिंदा राजपक्ष के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनके समर्थकों के प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हो गई है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है और 200 लोग अधिक घायल हुए हैं। सरकार ईंधन सहित दूसरी जरूरी सामान का आयात नहीं कर पा रही है क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है। लोगों को घंटों की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। 13 घंटे तक वो बिना बिजली के रह रहे हैं। मध्य वर्ग और गरीब लोग खाने के सामान की कमी और उनकी भारी कीमतों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ की मुद्रा भी पूरी तरह गिर चुकी है। हालांकि राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बातचीत शुरू हो गई है। श्रीलंका के इस हालत में पहुंचने को लेकर काफ़ी बहस हो रही है और तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं। कुछ का कहना है कि सरकार की आर्थिक कुप्रबंधन के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। चालू खाते में घाटे के साथ ही बजट में भी कमी आई है। 2019 से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्किंग पेपर में कहा गया है कि श्रीलंका दुगने घाटे वाली अर्थव्यवस्था है। यह संकेत देता है कि देश का राष्ट्रीय खर्च उसकी आय से ज़्यादा है। साथ ही व्यापार से जुड़ी सेवा और वस्तु का उत्पादन अपर्याप्त है। लेकिन हालिया संकट करों में कटौती के कारण भी बढ़ा है, जिसका वादा राजपक्ष ने 2019 के चुनावी अभियान में किया था। ऐसा कोविड-19 के महामारी से कुछ महीने पहले हुआ था, जिसने यहाँ की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा धराशायी कर दिया। महामारी के कारण पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। यही उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथ ही रेमिनेंट देश के नागरिक विदेश से जो पैसा भेजते हैं वे कमी आई है। इसके बाद क्रेडिट एजेंसियों ने श्रीलंका की रेटिंग घटा दी और उसे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से बाहर कर दिया। इन्हीं सब चीज़ों का प्रभाव श्रीलंका के डेट प्रबंधन पर पड़ा, जो उन बाजारों पर निर्भर था। उसका विदेशी मुद्रा भंडार 70% तक गिर गया। अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिर कील सरकार की एक और फैसले ने ठोक दी। सरकार ने 2021 में भी केमिकल फर्टिलाइजर पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले के बाद में उलट दिया गया। इस देश का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है और सबसे जरूरी मानी जाने वाली चावल की फसल में गिरावट आई है। चीन पर निर्भरता भारी पड़ी। चीन की रणनीति ऐसी है कि जिस देश में निवेश बढ़ा है वहाँ राजनीतिक, आर्थिक और अस्थिरता तेजी से बढ़ती है। श्रीलंका और पाकिस्तान बड़े उदाहरण हैं। धीरे धीरे पाकिस्तान भी उसी स्थिति में बह रहा है जिस स्थिति में वर्तमान श्रीलंका की है। फिलहाल श्रीलंका के पास
$2.31 बचे हैं। विदेशी मुद्रा के रूप में 17,500 करोड़ ही श्रीलंका के पास बचे हैं। श्रीलंका कच्चे तेल और अन्य चीज़ों के आयात पर एक साल में लगभग 51,000 करोड़ का खर्च करता है, यानी खर्च 51,000 करोड़ का है, लेकिन श्रीलंका के पास 17,500 करोड़ ही बचे हैं। श्रीलंका का संकट अभी तक टलता नजर नहीं आ रहा। श्रीलंका भारत से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है और चीन ने खराब हालत में किनारा कर लिया है। श्रीलंका में ये स्थिति कब तक बनी रहेंगी, इन संबंध में जानकारों भी असमंजस में है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।